हेलो फ्रेंड, मैं इंसुरेशन का टाइप 2 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 1 to 10 क्वेश्चन पे आते हैं। टाइप 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत के बीकन की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 25 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, तो इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। ओके फ्रेंड, देखो ये आपका एक आयत है। ओके फ्रेंड, इसमें गिवन क्या है आपका, इसकी लंबाई, इसकी बीकन की लंबाई और चौड़ाई गिवन है। ठीक है, इसका बीकर्ण सपोज कर लीजिए, इसका बीकर्ण है। ठीक है, ये आपको गिवन है कितना, 25 सेंटीमीटर का। इनका चौड़ाई मीन्स ब्रेथ गिवन है फ्रेंड 7। ये 7 है तो ये भी 7 होगा फ्रेंड, क्योंकि ये दोनों क्या है, ब्रेथ है ना, लंबाई आपस में बराबर होता है इनका। क्लियर है? आपको पता होगा कि ये क्या होता है फ्रेंड, यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, यहाँ भी 90 डिग्री बनता है। क्लियर है? अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, अगर इसका नाम लगा ले ए बी सी टी। ओके, ये 7 है तो ये भी 7 होगा। चलो ए बी डी ट्रायंगल की बात करते हैं। 25 सेंटीमीटर इसका हाइपोटेनस हो गया, परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड 7। तो बेस कंसीडर कर लो इसको, ए बी को, है ना। अब आपको एक ट्रिपलेट पता होगा क्या फ्रेंड, 7, 24 और 25, जिसमें आपको पता है क्या, 25 क्या है हाइपोटेनस, 7 क्या है परपेंडिकुलर। ओके ओके फ्रेंड, तो 24 क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। दैट मीन्स आपका ये 24 निकल गया। ठीक है, अब आपके पास लेंथ भी है और ब्रेथ भी है ना। तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड, 2 इंटू एल प्लस बी। सबको पता होगा ये चीज़, बस लगा लो। 2 लेंथ हम लोग निकाल चुके हैं 24, ब्रेथ ऑलरेडी गिवन था 7। ओके, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, 2 × 32 इज इक्वल टू 62 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? इसका पेरीमीटर निकला 62 सेंटीमीटर, ऑप्शन 4। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 समझना, एक आयत का बीकन की लंबाई क्या होनी चाहिए, इसका क्षेत्रफल गिवन है, एरिया गिवन है फ्रेंड, और इसका चौड़ाई गिवन है। ठीक है, देखो ये आपका एक आयत है, इसका एरिया गिवन है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इनका ब्रेथ गिवन है आपका 8। क्लियर फ्रेंड? अब समझना, यहाँ से हम लोग लेंथ निकाल सकते हैं ना, एरिया गिवन, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड, सबको पता होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया आपका 120 है, लेंथ फाइंड कर लेते हैं। फाइंड क्या करना है इसमें, बीकन की लंबाई, डायगोनल फाइंड करना है फ्रेंड। ओके, डायगोनल फाइंड करना है। ठीक है, तो लेंथ क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्रेथ गिवन है ना, 8 लगा लो। देखो यहाँ पे ब्रेथ गिवन है तो लेंथ निकल के आएगा आपका L इक्वल टू 120/8। अब आपको पता होगा क्या होता है 15, 8 जा 120 होता है, तो आपका लेंथ निकल के आ गया 15। अब आपके पास लेंथ भी है, ब्रेथ भी है ना। लेंथ निकला कितना फ्रेंड, 15, और ब्रेथ भी है। ओके, अब आपको पता है डायगोनल का फॉर्मूला, डायगोनल कैसे निकालते हैं, √L² + B²। क्लियर है? लेंथ क्या है आपका 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस ब्रेथ क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर लगाएंगे। ओके, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, और 8 का स्क्वायर होता है 64, √ के अंदर डिफरेंट। ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 9, 8, 289, और 289 किसका स्क्वायर होता है फ्रेंड, 17 का। तो डायगोनल क्या निकल गया आपका 17।
ओके 17 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ से निकलेगा 17। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन समझना, एक आयत की एक भुजा की लंबाई और विकर्ण क्रम से, देखो ये आपका विकर्ण है और ये आपका लंबाई है। ठीक है, तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड। देखो आपका एक रेक्टेंगल है, इसमें बता रखा है इसका डायगोनल 25 का है। ओके, और इसका क्या, एक भुजा की लंबाई गिवन है 7, है ना। ठीक है, सपोज कर लो इसका 7, हम लोग ये कंसीडर कर लेते हैं इसका ब्रेथ। ओके, अब यहाँ पे क्या बनता है फ्रेंड, 90 डिग्री। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। ओके, तो ये भी आपका 7 हो जाएगा। क्लियर है। अब आप, अभी मैंने इसके पहले क्वेश्चन करवाया था, ठीक है, सेकंड नंबर आई थिंक। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड। ओके, तो आपको ट्रिपलेट पता होगा, 7, 24 और 25, ये ट्रिपलेट होता है। ठीक है, अब आपका 25 क्या है, हाइपोटेनस है। 24 आप कंसीडर कर लो 20, ये परपेंडिकुलर, अगर 7 परपेंडिकुलर कंसीडर करते हैं तो आपका 20 क्या हो जाएगा, 24। ठीक है, एक्चुअली ये है क्या फ्रेंड, आपका लेंथ है। ठीक है, तो ये 24 यहाँ पे लगा लो, ये 24 हो गया। ठीक है, फाइंड करना है एरिया। एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ हम लोग फाइंड कर चुके हैं। ब्रेथ तो गिवन था, लेंथ फाइंड कर चुके हैं। लेंथ कितना है, 24 मल्टीप्लाई ब्रेथ कितना है, 7। ओके फ्रेंड, मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, 7 4 जा 28। ठीक है, और 7 2 जा 14 और 2 16, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया निकल के आया। ठीक है, वन 168 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन से बनना, बोला जा रहा है एक आयत का परिमाप और उसकी चौड़ाई, इस बार पेरीमीटर गिवन है फ्रेंड। आपका इस बार क्या पेरीमीटर गिवन है, 52 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका चौड़ाई, ओके, इसका ब्रेथ गिवन है आपका 12 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, एरिया पूछा जा रहा है फ्रेंड। ओके, तो पहले लेंथ निकालेंगे। ठीक है, लेंथ भी नहीं पता है फ्रेंड, तो लेंथ भी निकालना पड़ेगा। अब देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है आपका 2 × L + B। ठीक है, पेरीमीटर गिवन है, एज इट इज़ प्लेस कर देते हैं, 52 = 2। लेंथ नहीं पता है, ब्रेथ आपको पता है 12। अब देखो समझना, यहाँ से अगर काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 26। तो यहाँ से लेंथ क्या निकलेगा आपका, 26 - 12 करेंगे, क्या होगा, 14 सेंटीमीटर आपका लेंथ निकल के आ गया। ठीक है, अब आपके पास ब्रेथ है और लेंथ भी है, तो एरिया निकाल सकते हैं ना। क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ है आपका 14 और ब्रेथ है आपका 12। मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा फ्रेंड, आपका 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, बोला जा रहा है एक आयत का क्षेत्रफल, है ना। इस पर एरिया गिवन है रेक्टेंगल का 27 सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर, है ना। और इसका लंबाई, इसकी चौड़ाई का तिगुना है ना। देखो समझना, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ आपका एक रेक्टेंगल है, इनका क्या बोल रहा है कि आपका एरिया गिवन है 27 मीटर स्क्वायर, और इसका लंबाई चौड़ाई का तिगुना है। लंबाई चौड़ाई का तिगुना है। ठीक है, अगर हम लोग चौड़ाई को x लेट करते हैं तो लंबाई क्या हो जाएगा फ्रेंड, 3x हो जाएगा। यही तो बोल रहा है, लंबाई इसके चौड़ाई का तिगुना है। तो चौड़ाई को हम लोग x कंसीडर किया तो लंबाई आपका 3x हो गया। तो पेरीमीटर निकाल सकते हैं ना।
अब पहले यहाँ से हम लोग दोनों साइड निकाल लेते हैं, ठीक है। अब एरिया इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है आपका 3x और ब्रेथ क्या है आपका x, इसका वैल्यू है आपका 27, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका 3x² इक्वल टू 27, ठीक है। यहाँ से इसको काटेंगे तो ये होगा फ्रेंड आपका 9। तो x का वैल्यू क्या निकलेगा, √9 इक्वल टू 3, मतलब x का वैल्यू 3 निकला। तो यहाँ से लंबाई क्या हो जाएगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो 9 आपका लंबाई निकल गया, और चौड़ाई कितना निकलेगा फ्रेंड, x का वैल्यू 3 ही है तो 3 आपका चौड़ाई निकल गया, ठीक है। अब आपके पास लेंथ है और ब्रेथ भी है। पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं, क्या होता है पेरीमीटर इक्वल टू होता है फ्रेंड 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ है आपका 9 और ब्रेथ है 3, 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 12, 24 सेंटीमीटर आपका पेरीमीटर निकल के आया। ये आपका करेक्ट आंसर होगा 24 सेंटीमीटर, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन से बनना फ्रेंड, बोला जा रहा है PQR इस एक आपका आयत है, ठीक है। एक आयत है आपका PQRS, P यहाँ पे लगा लो PQR और S। अब क्या बोला जा रहा है, PQ पे एक बिंदु है, एक ऐसा बिंदु है, T एक बिंदु है फ्रेंड PQ पे, यहाँ पे एक बिंदु है T, ठीक है। चलो इसको मिला लेते हैं, ठीक है। और बोला जा रहा है RTQ, तो एक ट्रायंगल बन गया फ्रेंड RTQ, है ना, RTQ ट्रायंगल बन गया, और एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है, ठीक है। QT और RQ बराबर है फ्रेंड। अब PT इक्वल टू समझना, यहाँ पे आपका गिवन है क्या, PT इक्वल टू 5QT। तो यहाँ से हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं, PT अपॉन QT इज इक्वल टू 5/1 लिख सकते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड, अगर इसमें हम लोग x लगा लें कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकते हैं। मतलब PT आपका 5x है, मतलब यहाँ से यहाँ तक आपका जो लेंथ है ना वो 5x है, और यहाँ से QT यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। ये T है, क्लियर है फ्रेंड। तो टोटल लेंथ कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक देखो ये कितना हो जाएगा आपका 6x होगा ना, ये 6 होगा तो आपका ये भी 6x होगा, ठीक है। अब ये x है फ्रेंड, यहाँ से यहाँ तक आपका x है तो ये भी x होगा, क्योंकि दोनों ये ट्रायंगल क्या है समद्विबाहु है ना, तो दोनों साइड इक्वल होंगे तो ये x हो गया, ठीक है। अब इसका एरिया गिवन है RTQ का, अब इसका एरिया गिवन है फ्रेंड, इस ट्रायंगल का आपका एरिया गिवन है कितना 12√3, ठीक है। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम लोग लिख सकते हैं इसका एरिया, क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, हाफ इंटू बेस क्या है x है, इंटू हाइट भी आपका x ही है, इज इक्वल टू किसके बराबर है, इसके बराबर। तो इसको यहाँ पे रख लो 12√3, तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, निकाल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। ओके, x² इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 24√3, ये वैल्यू निकलेगा। x इक्वल टू आपका 24√3 निकल के आया, ओके। और ये क्या है आपका स्क्वायर, क्या है फ्रेंड आपका x² क्या है, इसको लिख सकते हैं ना हम लोग QT² इक्वल टू RQ² लिख सकते हैं, इक्वल टू x² होगा ना, तो क्योंकि दोनों वैल्यू आपका x है, दोनों साइड आपका x है, ठीक है। अब एरिया की बात करते हैं, ओके। एरिया क्या होगा आपका, एरिया ही तो फाइंड करना है आयत का,
एरिया होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है आपका 6x और ब्रेथ है आपका x, तो 6x मल्टीप्लाई x इक्वल टू आपका हो गया 6x स्क्वायर। अब x स्क्वायर का वैल्यू आप निकाल चुके हो, तो 6 मल्टीप्लाई x स्क्वायर का वैल्यू आप निकालो है ना, यहाँ पे देखो। ओके, तो लगा लो 24√3। क्लियर है। अब 24 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 144√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन थर्ड में 144√3। क्लियर है, ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन समझना, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड। बोला गया है एक आयर का पेरीमीटर गिवन है, ठीक है। इसके क्षेत्रफल और लंबाई का अनुपात, मतलब एरिया और लेंथ का अनुपात गिवन है आपका 5:1, ठीक है। अब एरिया आपका क्या होता है, ठीक है, एरिया गिवन है, पेरीमीटर गिवन है फ्रेंड, ठीक है, और एरिया और लंबाई का अनुपात गिवन है, ठीक है। चलो एक बात समझना यहाँ पे, अगर हम लोग पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर क्या होता है, 2 × L+B होता है, और इसका वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितना, 50। तो यहाँ से L+B निकल जाएगा ना, ये काटेंगे, ये हो गया आपका 25, तो L+B का वैल्यू आपका निकल गया क्या, 25, ठीक है। इसको फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लो, और इसको क्या लिख सकते हैं, एरिया अपॉन लेंथ 5/1 लिखेंगे, ठीक है। अब एरिया की जगह पे हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे फ्रेंड, एरिया की जगह पे क्या लिखेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, और नीचे आपका लेंथ है ही, इक्वल टू 5/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से देखो आपका लेंथ तो कट गया, तो ब्रेथ इक्वल टू क्या निकला, 5 निकल गया। लंबाई पूछा जा रहा है, लंबाई पूछा जा रहा है ना, तो यहाँ ब्रेथ की जगह पे हम लोग 5 पुट कर लेते हैं, ब्रेथ निकाले ना, तो लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 - 5 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, ऑप्शन सेकेंड, आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन समझना, एक आयताकार मैदान की चौड़ाई उसकी लंबाई की 2/3 है ना, समझना, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। एक आपका रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, इनका क्या गिवन है, एरिया गिवन है फ्रेंड 864, ओके। और बोला गया है इनका जो लंबाई है, देखो सिंपल से ऐसे समझ लो, बोला गया है कि इनका जो चौड़ाई है लंबाई का 2/3 है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, लंबाई आपका 3 है और चौड़ाई 2 है, ठीक है। तो लंबाई यहाँ पे x लगा के लगाएंगे फ्रेंड, ये 3x आपका लंबाई हो जाएगा और चौड़ाई आपका 2x हो जाएगा। फाइंड करना है, देखो कॉस्ट गिवन है प्रति मीटर स्क्वायर, इसके चारों ओर बार लगाने का कॉस्ट पूछा जा रहा है। तो एरिया पहले देखते हैं, यहाँ से साइड निकाल लेते हैं, बार मतलब इनका जो बाउंड्री है ना उसको घेरना है फ्रेंड, तो पेरीमीटर निकालना होगा, ठीक है। तो पहले साइड निकालेंगे, साइड तो रेशियो के फॉर्म में है, तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3x × 2x, ओके, ये हो जाएगा आपका 6x स्क्वायर, और इसका वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 864, ठीक है फ्रेंड। x स्क्वायर इक्वल टू, इसको अगर 6 से काटें, ओके, तो ये कट जाएगा 144 टाइम, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, √144, तो यहाँ से वैल्यू आपका निकलेगा 12, ठीक है। x का वैल्यू आपका 12 निकल गया, ठीक है। यहाँ से हम लोग लेंथ बना सकते हैं 2 × 12, सॉरी ये ब्रेथ बनेगा आपका 24 हो जाएगा, और यहाँ से लेंथ हो जाएगा फ्रेंड 3 × 12, इट मीन्स 36 आपका लेंथ हो गया, आपका ये लेंथ हो गया फ्रेंड, और ये ब्रेथ हो गया। अब पेरीमीटर बना लो, 2 × L+B होता है, 2L क्या निकाले 36, और ब्रेथ आपका 24, यहाँ पे डायरेक्ट कॉर्ड से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। चलो मैं पहले पेरीमीटर निकाल देता हूँ, ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका 60 होगा ना, 2 × 60, और ये हो जाएगा आपका 120 सेंटीमीटर, ये आपका क्या निकल गया पेरीमीटर, है ना। अब कॉस्ट फाइंड करना है, कितना कॉस्ट लगेगा,
120 सेंटीमीटर। इसका देखो प्रति मीटर का, सेंटीमीटर नहीं है मीटर है, ठीक है। प्रति मीटर कॉस्ट है 15 रुपया, है ना। तो 120 मीटर का निकालना है। इसको मल्टीप्लाई करोगे फ्रेंड तो आपका आएगा 1800 रुपया, आपका करेक्ट आंसर होगा। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था, बस स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन पढ़ो, करते जाओ, हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन से बनना फ्रेंड, एक आयताकार लॉन जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की तुलना में दुगनी है ना। भुजा पर 4 अर्धवृत्ताकार भागों के साथ बढ़ाया जाता है। यदि आयत की छोटी भुजा 12 मीटर है तो लॉन का कुल क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो देखो लॉन कैसा है, एक तो पहले रेक्टेंगुलर है ना, और इसके ऊपर सेमी सर्कल है, ठीक है। चारों तरफ सेमी सर्कल है फ्रेंड। ठीक है, और इसमें बोला गया सबसे जो छोटा साइड है ना, सबसे छोटा साइड क्या होता है फ्रेंड, आपका ब्रेथ ही होगा, ठीक है। तो ये आपका ब्रेथ है, ये ब्रेथ हो गया। तो इसकी रेडियस की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इधर भी 6 होगा, क्योंकि ये सर्कल, ये सेमी सर्कल और ये आपका सेमी सर्कल दोनों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों चौड़ाई पे बना हुआ है, ब्रेथ पे बना हुआ है। अब यहाँ बात करते हैं, अब क्वेश्चन में समझना, इसका लंबाई निकालना होगा। पहले बोला गया है कि जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की तुलना में दुगनी है, मतलब लंबाई और चौड़ाई के बारे में बोला गया है। ये 2 है तो ये आपका 1 है, ठीक है। अब चौड़ाई के बारे में बोला गया फ्रेंड कि आपका कितना है, 12 है, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 12 है। ओके, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, मतलब चौड़ाई आपका निकल गया 24। अब इसका रेडियस क्या हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब समझना, अब सिंपल सा चीज़ है, ये हाफ सर्कल और ये हाफ सर्कल एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा, और ये सर्कल और ये सर्कल कंप्लीट सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो 2 सर्कल हम लोग लेंगे, 2 सेमी सर्कल को एक कंप्लीट सर्कल बनाएंगे जो लंबाई पे बना हुआ है, और 2 चौड़ाई पे बना हुआ 2 सेमी सर्कल एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो इसका एरिया निकालने की बात कर रहे हैं, तो पहले तो क्या करेंगे, इसका एरिया, रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 12 × 24 रेक्टेंगल का एरिया हो गया, प्लस अब एक सर्कल का एरिया बना लेंगे, क्योंकि ये और ये मिलके आपका कंप्लीट एक सर्कल हो जाएगा, ठीक है। तो लगा लो πr², तो पाई का वैल्यू आपका 22/7 इंटू रेडियस आपका क्या हो जाएगा, 12 × 12, ठीक है, प्लस अब जो चौड़ाई पे बना हुआ उसको ले रहे हैं, 22/7 × 6 × 6 πr² होता है। क्लियर है यहाँ तक, चलो ठीक है, बस इसको कैलकुलेट करके ऐड कर लेना है। अब यहाँ से पाई का वैल्यू आप यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है 3.14 भी ले सकते हो, या फिर 12 जो मैंने ले सकते हो, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, 12 × 24 तो आपका आ जाएगा 288, प्लस इसको सॉल्व करने पे ये मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 3168/7, ठीक है। ओके, डिवाइड करने पे ये वैल्यू होगा 452.57, प्लस अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका ऊपर वाला वैल्यू फ्रेंड 792, और 7 से डिवाइड करने पे ये वैल्यू होगा 113.14, ठीक है। बस ऐड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ऐड करेंगे तो ये वैल्यू होगा आपका 853.71 मीटर स्क्वायर। इसको अप्रॉक्स कंसीडर कर लो, 853.2 मीटर स्क्वायर, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। एट 853.2 किसमें दिख रहा है, 853.2 ऑप्शन थर्ड में दिख रहा है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके फ्रेंड, मे बी आप पाई का वैल्यू अगर 3.14 लेते हो तो आपका डायरेक्ट आंसर आ सकता था, ठीक है। मैंने पाई का वैल्यू 22/7 लिया, इसलिए थोड़ा सा वेरी कर रहा है, क्लियर है। तो इसको अप्रॉक्स कंसीडर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
क्योंकि मेरा ये वैल्यू मैच कर रहा है ना। चलो ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 10 नंबर क्वेश्चन है। एक आयत का विकर्ण गिवन है 17 सेंटीमीटर लंबा है और इसका परिमाप गिवन है ना। विकर्ण गिवन है फ्रेंड, मतलब डायगोनल का फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है, √L² + B²। ठीक है, अब डायगोनल आपका 17 है क्वेश्चन में, तो यहाँ से जो निकलेगा अगर स्क्वायर कर ले बोथ साइड तो L² + B²। इधर तो आपका रूट कैंसिल हो जाएगा और इधर आपका हो जाएगा 289। इसको फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है, 2 × L + B होता है ना। ठीक है, पेरीमीटर क्वेश्चन में गिवन है 46। ओके फ्रेंड, और यहाँ से 2 × L + B लिख सकते हैं। इसको आप काटोगे तो ये हो गया आपका 23। दैट मीन्स आपका लेंथ प्लस ब्रेथ जो निकला 23 निकला। ठीक है, इसको आप सेकेंड कंसीडर कर लो। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, इसमें स्क्वायरिंग करेंगे। ठीक है, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये क्या बनेगा आपका L² B² + 2AB बनेगा, है ना। क्या एरिया ही पूछा जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो एक काम करते हैं, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना। 2 × LB = आप क्या लिख सकते हो, 23 का स्क्वायर क्या होता है 529, है ना। अब इसका वैल्यू आप निकाल चुके हो 289, है ना। 289 + 2LB = 529। तो देखो LB = क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट करेंगे इसको 529 माइनस, देखो 529 - 589/2 कर लेंगे क्योंकि 2 डिवाइड में चला जाएगा। तो सब्सट्रैक्ट करने पे वैल्यू होगा फ्रेंड आपका 240/2। डिवाइड करोगे तो आपका 120 आएगा। मतलब एरिया क्या होता है आपका, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है फ्रेंड, और हम लोग देखो यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ निकाल है ना, तो आपका 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा था, आयत का एरिया। ओके फ्रेंड, 120 सेंटीमीटर, ऑप्शन फर्स्ट। ओके, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हुआ है फ्रेंड। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।